हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 10 का भाग 2 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद बी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पंजाब में शांति बहाल करने के लिए मंगोल नेता हलाकू का किससे समझौता हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बलबन से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में होने वाला विद्रोहों के कारण किसे विद्रोह का नगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊती को। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में निम्नलिखित किसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। कुतलुज, ख्वाजा, सल्दी और तारगी सभी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुलिस विभाग का प्रमुख होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोतवाल होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन निम्नलिखित किसे दीवान रियासत नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मलिक याकूब को। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था में परमिट जारी करने का काम किसका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परवाना नवीस। अगला हमारा प्रश्न है, किस मंगोल आक्रमणकारी ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, तर्मासरीन। इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन चगताई ने आक्रमण किया और यह मुल्तान से लेकर दिल्ली तक के प्रदेश को रौंद डाला। ठीक है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पर यह आरोप है कि उसने रिश्वत देकर आक्रमणकारियों को वापस भेज दिया था। क्या देकर? रिश्वत देकर आक्रमणकारियों को वापस भेज दिया था। किसके ऊपर यह आरोप है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर आरोप है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किसके माता राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किसने पुरी की जगन्नाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक के काल में। अगला हमारा प्रश्न है, फरहंगे सिकंदरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इब्राहिम लोदी ने निम्नलिखित में किसका दमन किया? तो इसका सही हो जाएगा डी, सभी का, फरमूली सरदार का, लोहानी सरदार का, लोदी सरदार का। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में पेंशन विभाग क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दीवान इस्तिहाक कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विभाग फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिगाक सभी फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धार्मिक कर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निसाब जो है धार्मिक कर नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देवल। अगला हमारा प्रश्न है, चचनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अली अहमद हैं। चचनामा से हमें सिंध की जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, तुगलकनामा किसकी प्रकृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी कृत फिरोज शाह की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा फतूहत फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पटियाला में हुआ था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अरबस्क विधि निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलंकरण से, ए। अगला प्रश्न है, नागौर में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का नमूना अतारिकीन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल दरवाज़ा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1602 में। अगला हमारा प्रश्न है, बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी की शक्ति का पतन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डचों का पतन हो गया।
अगला हमारा प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में दूत बनाकर किसने भेजा? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने भेजा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के आदेश से कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फर्रुखसियर के काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में स्थापित की गई। अगला हमारा प्रश्न है बंगाल में चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को कोठी स्थापित करने के लिए किसने जमीन दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाइस्ता खां ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वांडीवास के युद्ध में सर आयरकूट ने किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बुशी को हराया था। अगला हमारा प्रश्न है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति से किस आंदोलन का संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह से। अगला हमारा प्रश्न है लॉर्ड लैंसडाउन के काल में डुरंड कमीशन की नियुक्ति भारत का किस देश के साथ सीमा निर्धारण हुआ? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है लॉर्ड एलिगिन के काल में लियाल कमीशन या लायल कमीशन भी कहते हैं की स्थापना का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भीषण अकाल से है। अगला हमारा प्रश्न है चापेकर बंधुओं का संबंध निम्नलिखित में किस घटना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या 1897 में। इसमें लोकमान्य तिलक भी फंसे थे इस केस में। अगला हमारा प्रश्न है संविधान सभा के गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन के आधार पर। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारत की अंतरिम सरकार कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गाया था? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें ये गाया था। अगला हमारा प्रश्न है अंतरिम केंद्रीय बजट 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजगोपालचारी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है देशी रियासतों से विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्ता समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न किसके तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1833 के चार्टर अधिनियम में। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा अधिनियम माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1909 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अकाल से संबंधित स्ट्रेची आयोग किसके समय में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है बटलर कमीशन की नियुक्ति किसके काल में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन के काल में की गई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम जो था किसके काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला हमारा प्रश्न है हावड़ा षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जतिन मुखर्जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 1896-97 महाराष्ट्र में करबंदी अभियान किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है सचिंद्र सान्याल को आजीवन कालापानी की सजा किस केस के तहत हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बनारस षड्यंत्र केस के तहत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित कौन सी संस्था बाद में फर्गुसन कॉलेज बना? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा न्यू इंग्लिश स्कूल। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र बंगाल से प्रकाशित नहीं होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदु प्रकाश। ये बंगाल से नहीं, ये महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा आधुनिक भारत में सबसे पहली सार्वजनिक संस्था निम्नलिखित कौन है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला हमारा प्रश्न है पंजाब से निकलने वाली प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ट्रिब्यून था। अगला हमारा प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, CR दास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
1888 कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विश्व विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, डी इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा से मिला है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धौलावीरा से मिला है। ठीक है, धौलावीरा याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दस्यु। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन में सेवा उसका हिस्सा था या किस पर लागू होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शुद्ध वर्ण पर। अगला हमारा प्रश्न है, दशराग युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भरत वंश से। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सी बात सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यह एक ऋतु का धारक था, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है, इसका सही उत्तर डी होगा। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, लास्ट हमारा प्रश्न है, अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा तैत्तिरीय अर्डक में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब